ट्रांजिशन पीरियड खत्म, बल्दियाती नुमाइंदे मुकम्मल बाइख्तियार हो गए। बड़ा मुतालबा मंजूर, माली इख्तियारात भी मिल गए। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर्स, चेयरमैन और फाइनेंस ऑफिसर लोकल फंड चेक के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मंजूर शेख ने ट्रांजिशन पीरियड के खात्मे का ऐलान किया। अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। बल्दियाती इदारों को माली इख्तियारात मिलने पर मेयर कराची मुतमईन। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि देर आए दुरुस्त आए, हमारे टाउन्स अब बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। देर आए दुरुस्त आए, ये पहले चीज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलें अब हो गई है। तो इससे हमारे जो टाउन्स हैं, हमारे जो काउंसिल्स हैं, उनके पास वो फाइनेंशियल स्पेस होगी कि वो काम कर सकें। तो एक अच्छी चीज़ है जो हो गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने वसाइल को अब अपने अपने इलाकों की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। माड़ीपुर टाउन का 2 अरब 40 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 23 करोड़ 85 लाख रुपए मुख्तस। चेयरमैन हुमायूं खान के मुताबिक गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1 अरब 16 करोड़ 94 लाख रुपए से जायद रखे गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। जिला वसी में 19 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। यूसिस माइनॉरिटीज़ की 15 नशिस्तों पर पोलिंग 19 अक्टूबर को शो ऑफ हैंड से होगी। टाउन्स की ट्रांसजेंडर और माजूरों की 4 मखसूस नशिस्तों का ऐलान 20 अक्टूबर को होगा। खुसूसी बच्चों के लिए मेयर कराची का खुसूसी इक़दाम। मेयर कराची का मलीर, कोरंगी और जिला जनूबी में 4 पार्क बनाने का ऐलान। समरी भी सिंध हुकूमत को अरसाल। मुर्तज़ा वहाब बोले, लांढी भैंस कॉलोनी में जल्द बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। पार्क बनाने के लिए प्लानिंग जारी, जल्द काम शुरू हो जाएगा। कराची में 4 ऐसे पार्क्स हैं जिनको हम डेवलप करें, जो कि हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं, स्पेशल बच्चियां जो हैं, उनके लिए वो केटर करेंगी। कराची समेत सिंध में कितने तलबा और कितने स्कूल हैं, इल्म की वजीर भी लाइल्म निकली। दरसी कुतब की अदम फराहमी से स्कूल में तदरीसी अमल मुतासर। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन का इजहार अफसोस। कहा, तलबा और स्कूल्स के दुरुस्त अदादोशुमार न होने के बायस किताबों की डिमांड का पता नहीं चल सका। DEOs को रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल्स के दौरे करने की हिदायत। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहा, फ़िलहाल असातिज़ा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद किताबों से इस्तेफादा करें। SMCs फंड दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की भी हिदायत। बिजली की कई घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। गिजरी में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पानी की लाइनों में लीकेज का मामला। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन मुतहर्रिक। शरीफाबाद से मुत्तसिल सड़कों पर लाइनों में पैवंदकारी कर दी गई। सड़क के मरम्मत का काम भी जारी। कराची मसाइलिस्तान बन गया। गैस बंदिश ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। मलीर, मेमनगोट, कोरंगी और औरंगी टाउन के मकीन ख्वार। अवामी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में आवाम को मुश्किलात। पोश और पसमानदा इलाकों में भी गैस की तवील लोड शेडिंग। लकड़ियों और गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से शहरियों के अखराजात बढ़ गए। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जिला शर्की में TMCs के लिए दफातर की अदम मौजूदगी मसला बन गई। सफूरा और सोहराब गोट की इमारतें किराए पर लेने की तैयारियां। दोनों टाउन्स की इमारतें तामीर करने से हाथ खींच लिया गया। जिला शर्की में टाउन्स की तश्कील मुअम्मा बन गई। ऑफिस नहीं होगी तो आप जो है वो काम नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही हमारे ख़ास करके TMC सोहराब गोट के हवाले से ये है कि बाइफर्केशन के हवाले से बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से हमने खतूत वगैरह लिखे हैं प्रोफेशनल ट्रांजिशन कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन कमेटी को, लिहाजा अभी वहाँ से लेटर डाउन हुए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होगा कि ये TMCs जैसे कि न्यूली इस्टेब्लिश्ड हैं,
पहले ही उनको अकाउंट्स में कुछ भी अमाउंट नहीं है। अब जो आएगा तो वो हम अगर रेंट पे करेंगे तो फिर काम कैसे करें। एमडी सॉलिड वेस्ट इम्तियाज शाह का जिला जनूबी का हंगामी दौरा। सीबीयू बाग इब्ने कासिम बिलावल चौरंगी बोर्ड बेसन पहुंचे। नहर ख़याम, डायमंड और ग्लास टावर्स, कैंट स्टेशन, हिजरत कॉलोनी और गिजरी का भी दौरा किया। सफाई के काम में अदम दिलचस्पी पर निजी कंपनी को शॉक कॉस्ट नोटिस। सफाई के काम में सुस्त रवि, अमले और मशीनरी की गैर हाजिरी पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। सफाई के काम में बच्चों से मशक्कत लेने पर कार्रवाई का हुक्म। खराब मशीनरी की मरम्मत पर पुराने कूड़ेदान तब्दील करने की हिदायत। ट्रांसपोर्टर्स पर मुकदमात और ड्राइवर्स की गिरफ्तारियां। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस का कस्टम हुकाम को 4 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम। ट्रांसपोर्टर्स ने तमाम टर्मिनल्स पर इंपोर्ट ऑपरेशन बंद करने की धमकी दे दी। एफआईआर वापस लेने, गिरफ्तार ड्राइवर्स की रिहाई का मुतालबा। कल चरिया चौक पर एहतजाज, गाड़ियां बंद करने का ऐलान। हमारी कल जो है वो 3 गाड़ियां आईसी पुल के पास से लेके गए और ड्राइवरों के साथ जो है वो जुल्म और ज़्यादती की है, उनके ऊपर तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से हमने कल भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कस्टम हाउस में, लेकिन कस्टम हकाम को उस बाल तक नहीं रेंगा, तो जिसके वजह से हम लोगों ने फैसला किया है कि हम तमाम ट्रांसपोर्टर कल चरिया चौक में हम अपना एहतजाज। जस्टिस इरफान सादत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने जस्टिस इरफान सादत से हल्फ लिया। तकरीब में साथी जजेस, एडवोकेट जनरल सिंध और वुकला रहनुमाओं की शिरकत। जस्टिस अहमद अली शेख पीर के रोज अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए थे। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। ईरान के डीजी सकाफत का वफ्द के हमरा जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर अमजद सिराज मेमन ने कहा कि ईरान की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग साइंस में तहकीक बहुत मजबूत है। तेहरान यूनिवर्सिटी का ईरान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार होता है। अंधेर नगरी चौपट राज। गैर कानूनी तामीरात में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान मुलविस। 2 अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची पुलिस चीफ को खतरसाल कर दिया। दोनों अफसरान पर शर्की में गैर कानूनी तामीरात में मुलविस होने का इल्जाम। कराची में महंगाई का राज बरकरार। परचून में चीनी 5 रुपए मजीद महंगी, 160 रुपए किलो हो गई। तलब और रसद में फ़र्क कीमत में इजाफे की बड़ी वजह करार। ताजरों का गंदम की कीमत में कमी के लिए इक़दामात का भी मुतालबा। शहरी कहते हैं महंगाई के बायस चीनी खरीदना मुश्किल हो गया। 147 फ़र्क क्या है, 4 रुपये किलो का है। अब क्या है कि अब ये हमारे ऊपर मुनहसर है, सबसे ज़्यादा हम बेचते हैं। हमारी मार्केट में बिकती है 150 रुपये पर किलो, और जो और भी बिकती होगी। बहरहाल ये है कि अच्छा इक़दाम किया गवर्नमेंट ने, अप्रिशिएट करता हूँ। गरीब की शाही सवारी महंगी नहीं, बहुत महंगी हो गई। 5 माह में मोटरसाइकिलें 18,000 से 1.5 लाख रुपए तक महंगी हो गई। GW 250 सीसी 1.5 लाख रुपए महंगी 11,90,000 रुपए की हो गई। GS 150 सीसी 18,000 रुपए महंगी 3,82,000 रुपए में दस्तयाब। सीनियर वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी कहते हैं महंगाई से मोटरसाइकिलों की फरोख्त में कमी आई। महंगी बिजली इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात का बायस बनेगी। जुबैर बोतीवाला ने खदशात का इजहार कर दिया। हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप ने डॉलर की कदर में कमी को खुशाइन करार दिया। रुपया मजबूत हो रहा है, खुशाइन बात है, मतलब ये तो हम कुछ कही नहीं, बात ही और कोई नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही साथ इसलिए कि रॉ मटेरियल भी हमारा इंपोर्ट में सस्ता हो जाएगा। अब एक दफ़ा का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये रियलिस्टिक वैल्यू पे कब तक आएगा, क्योंकि अब तक 18 रुपये कम हुआ है ये, और इतने दिनों के अंदर अब ये कब रियलिस्टिक वैल्यू है क्या। अब जो है ना, जितने एक्सपोर्टर्स हैं वो उस तज़ब्ज़ब में है कि क्या करें। इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठने लगे। सियासी जमातें सिंध इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गईं। जमात इस्लामी के बाद GDA ने भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। JUI और MQM के वफ़द की GDA क़यादत से मुलाकात। सफदर अब्बासी, राना अंसार, फारूक सत्तार, इरफानुल्लाह मरवत, राशिद सोमरो और दीगर की शिरकत।
JUI का 22 अक्टूबर से अमन मार्च का ऐलान, सियासी जमातों ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का एहसन इकदाम, कराची कैंट और सिटी स्टेशन पर फिल्टर प्लांट्स नस्ब, मुसाफिरों को अब पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। रेलवे मुलाजमीन फिल्टर प्लांट की हिफाजत पर मामूर, माजी में स्टॉल्स माफिया ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चलने नहीं दिया। शाहिद अफरीदी का कहना था कि जहां हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी हाजिर हैं। पानी का इशू है और पानी का इशू बलूचिस्तान, KPK, सिंध के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों की ट्रैवलिंग है और पाकिस्तान रेलवे जो है वो मेरा अपना इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाँ ज़रूरत होगी DC साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि कहीं पे भी पाकिस्तान में जहाँ पे भी ज़रूरत हो प्लीज़ हमें बताइएगा, हमें खुशी होगी आपके साथ मिलकर काम करने। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीरी मुकाबले, सरकारी और निजी तालीमी इदारों के 70 से ज़ायद तलबा की शिरकत। तलबा ने तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद खुशाइन करार दिया, कहा पाकिस्तान में तकरीरी मुकाबलों का रुझान बढ़ रहा है। जो है बहुत ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं जो कि सालों साल से चलते आ रहे हैं, स्पेशली उर्दू डेक्लेमेशंस, तकरीरी मुकाबले बहुत ज़्यादा उनका रुझान है। यूनिवर्सिटीज़ पे अ ह्यूज रोल इन इट बिकॉज वो स्टूडेंट्स को ग्रूम करती हैं, उनको प्लेटफॉर्म देती हैं कि वो आके अपनी ग्रोथ करें। कराची के तालिब इल्म ने अपनी IT कंपनी बनाकर सबको हैरान कर दिया। 13 साला अंस आसिफ को मुतादिद कोर्सेज़ से अबूर, कम उम्र तरीन वेब डेवलपर्स का एजाज़ भी हासिल कर लिया। होनहार तालिब इल्म पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए पुराज़्म। एक इंस्टीट्यूट और एक वेलफेयर ट्रस्ट खोलना बिल्कुल सलानी मासाजी ट्रेनिंग की तरह, ताकि इस मुल्क की जो है तकदीर को बदल सकें, क्योंकि इस मुल्क को अब बदलने की ज़रूरत है। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 72 पैसे, ओपन मार्केट में 286 रुपये पर आ गया। यूरो 303, अमाराती दिरहम 79 रुपये 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 351 रुपये, सऊदी रियाल 75 रुपये 70 पैसे तक गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 129 पॉइंट्स का इजाफा 46,756 पर बंद हुआ। इंटर स्कूल टूर्नामेंट का आगाज़, 250 से ज़ायद स्कूल 12 मुख्तलिफ मुकाबलों में शरीक होंगे। बैडमिंटन मुकाबलों में कायद-ए-आज़म रेंजर्स स्कूल ने पहले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खिलाड़ी फाइनल जीतने के लिए भी पुरअज़्म हैं। कोच शुएब। और आर्ट्स काउंसिल कराची में महफिल मीलाद, साजिदा परवीन, नाइला सीमी और अलमास नायाब ने नात ख्वानी की। समीना कमाल, शबाना कौसर, शाजिया कौसर और शाहिदा खुर्शीद की भी शिरकत। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निशान।